किसान यूनियन भानु पांचवें दिन धरने पर। खबर है उत्तर प्रदेश के राज्य अंतर्गत फर्रुखाबाद जिले से, जहां फतेहगढ़ कोतवाली अंतर्गत समाहरणालय परिसर क्षेत्र में किसान यूनियन भानु के द्वारा आज पांचवें दिन धरना जारी है। देखें फर्रुखाबाद से मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। कहा इनके पास नोटिस भेज दिया तो उन्होंने नोटिस सबका दिया कि धरना स्थल खत्म करवा दी। और सीओ साहब का कहना है कि किसानों के लिए धरना स्थल नहीं है। ये सीओ साहब तो कप्तान साहब से सीओ साहब की शिकायत करेंगे, आपसे सीओ साहब की शिकायत हम आपको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के समाहरणालय परिसर क्षेत्र में, जहां धरना प्रदर्शन पर किसान यूनियन भानु के द्वारा अब एक रहस्यमय मोड़ आ चुका है, जिस मोड़ में यह भी देखने को मिल रहा है कि बाबा जी ने कल से भूख हड़ताल आरंभ कर रखा है। आखिर यह भूख हड़ताल के पीछे क्या उद्देश्य है और इनकी क्या मांगे हैं और किस प्रकार से अधिकारियों से इनकी मुलाकात हुई है अथवा नहीं हुई है, हम जानेंगे फर्रुखाबाद के किसान यूनियन भानु गुट के जिलाध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी की जुबानी यह कहानी। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सोमवंशी, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु फर्रुखाबाद। कि यह जो कल से जो है सो सुनने में आ रहा है कि बाबा जी ने भूख हड़ताल कर रखा है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके ऊपर इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह ये है कि कई लगातार और कई महीनों से हम लोग जो किसानों की समस्याओं को उठा रहे हैं, लगातार हमारा यह प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का निस्तारण हो सके, लेकिन यहाँ का प्रशासन निस्तारण नहीं कर रहा है। पूर्व में दिए गए ज्ञापन व प्रार्थना पत्र कचरे में डाल दिए गए हैं, उनमें से कोई भी मांग पूरी नहीं की गई। तो इस सब उद्देश्य को देखते हुए हम लोगों ने एक समीक्षा करी। समीक्षा में ये लगा कि बहुत से कम काम हुए हैं और अधिकतर कार्य जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं, इसलिए हम लोगों ने ज्ञापन दिए, बात करी, लेकिन बात से जो हल नहीं निकला, तब ये करना पड़ा। हम नहीं चाहते थे कि हमें ये जो किसान है, जो अन्नदाता है, वो अन्न उगाता है, सबको खिलाता है, अधिकारियों को खिलाता है, व्यापारियों को खिलाता है, नेताओं को खिलाता है, उसको स्वयं भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उसमें एक संत माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो ईमानदार माने जाते हैं, जो भ्रष्टाचार के विरोधी माने जाते हैं, जो निडर हैं, और उन्हीं के कार्यकाल में जनपद फर्रुखाबाद में इतनी तानाशाही है प्रशासन की, इतना गुंडा प्रवृत्ति का रवैया हो गया प्रशासन का, जिसको देखते हुए हमारे संत बाबा जी को, यहाँ पर जो त्यागी जी महाराज हैं, शिवराज दास महाराज जी, उनको यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है। और तो और जब वो अनशन शुरू कर रहे थे, अनशन पे बैठे थे, तब कल यहाँ के जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं, जो शाहजहानपुर से एसडीएम थे, वहाँ से यहाँ आए हुए हैं, और सीओ सिटी प्रदीप सिंह, उन्होंने इनसे अभद्रता करी, बदतमीजी करी, एक संत का अपमान किया, और जिनके खिलाफ हम लोग धरने पे बैठे हैं उनको लेकर आए और यहाँ पर वीडियो बनवाई और जान से मारने की धमकी दी गई बाबा जी को, जिसका एप्लीकेशन जो है थाना कोतवाली फतेहगढ़ में है और मोबाइल भी थाना फतेहगढ़ में जमा कर दिया गया है। किंतु सीओ सिटी प्रदीप सिंह गुंडागर्दी कर रहे हैं और यहाँ पर उल्टा लूट का मुकदमा लिखने और मुकदमा लिखने के बाद में बाबा जी को बंद करने की धमकी देकर गए हैं प्रदीप सिंह जी। इसलिए हम सभी लोग यहाँ पर भी आ गए। हमारी पदयात्रा चल रही थी, पदयात्रा को स्थगित करके 2-3 दिन के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर धरने के लिए बैठ गए। जिस प्रकार से सुनने में आ रहा है कि आप लोग पद यात्रा के दौरान काली पट्टी लगाकर पद यात्रा कर रहे हैं, इस काली पट्टी का क्या कारण है? देखिए, ये काली पट्टी है भ्रष्टाचार का विरोध और प्रशासन का विरोध। प्रशासन के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जैसे सीओ सिटी। हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया था आईटीओ फर्रुखाबाद के ऊपर और इंडियन ओवरसीज बैंक मैनेजर के ऊपर, और जो हमारी एक श्रीराम फाइनेंस कंपनी जो है, उसके ऊपर मुकदमा हम लोगों ने दर्ज कराया था, क्योंकि 37 लाख रुपए का फर्जी फाइनेंस गाड़ियों का हुआ था, किसानों की गाड़ियों को, जो पैसा गबन कर लिया गया, जिसके लिए हम लोगों ने लगातार धरने पे बैठकर महापंचायत करके मुकदमा पंजीकृत कराया था। तब से प्रदीप सिंह जी हमसे नाराज़ हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे मुकदमा पंजीकृत किया जाए, और उन्होंने आईटीओ फर्रुखाबाद से और इंडियन ओवरसीज बैंक मैनेजर से और श्रीराम फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों से पैसा लिया, मोटी रकम ली, और उनको उस विवेचना में जो है निकालने का आश्वासन दिया। वो निकाल रहे हैं, और एक साधारण व्यक्ति पर जो 4000 की नौकरी कर रहा है उस कंपनी में, उसके ऊपर 420, 467, 468 का उसे मुलजिम बनाकर उसके ऊपर चार्जशीट लगाने के प्रयास में हम लोगों ने इसका विरोध किया और ज़बरदस्ती मुकदमा लिखाया। धन्यवाद दूंगा तत्कालीन
सिटी मजिस्ट्रेट महोदया दीपाली भार्गव जी का। उन्होंने हमारी लोगों की मदद करी और उन्होंने हमारी तरफ से बात रखकर मुकदमा पंजीकृत कराया। ये बात प्रदीप सिंह जी जो सीओ सिटी सदर हैं उनको ये चीज़ जो है हजम नहीं हुई और उनको ये प्रतिष्ठा का विषय बन गया, इसलिए वो भानु गुट के ऊपर झूठे मुकदमे लिखने का प्रयास कर रहे हैं। भानु गुट ने कहा है कि सारे पोस्टर हटा दो नहीं तो हम फाड़ देंगे, ये गद्दे फेंक देंगे। उन्होंने गुंडई करी है और सिटी मजिस्ट्रेट ने उनका नौकर बनकर सीओ सिटी जबकि जूनियर होते हैं, लेकिन सीओ सिटी ने आदेश किया उन्हें कि तत्काल यहाँ नोटिस भिजवाइए और उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। तो सिटी मजिस्ट्रेट ने यहाँ पर नोटिस चस्पा कराया है। आप अपने कैमरा घुमा के देख सकते हैं। जो हम लोगों ने नोटिस नहीं लिया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब देश गुलाम था, जब देश में फिरंगियों का राज्य था, उस टाइम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ये प्रथा बनाई थी। ये बनाया था आमरण अनशन जो था वो महात्मा गांधी जी ने किया था और उन्होंने इसको मौलिक अधिकार दिया था। किंतु और यही हमारे बाबा साहब जी अम्बेडकर जी ने भी जो है अपने संविधान में इसको एक भूमिका दी है, किंतु इस पर भी उल्लंघन हो रहा, खुलेआम लोकतंत्र की हत्या है। और ये काम करने में सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी दोनों माहिर हैं, दोनों संलिप्त हैं। उन्होंने यहाँ पर हम लोगों को धरने से हटने के लिए कहा, जबकि शांतिप्रिय तरीके से हमारा धरना यहाँ पे चल रहा है और कोई हम लोग अभद्रता नहीं कर रहे हैं। एकांत जगह पर धरना स्थल पर हम लोग बैठे हुए हैं, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं है। और लेकिन इसको बहुत बड़ा इशू बनाकर धरना खत्म करने का प्रेशर रात में बनाया गया और बदतमीजी की गई और हम लोग ऐसे मानेंगे नहीं। यहाँ पर बैठे हैं, आंदोलन होगा। आज हमारी प्रमुख सचिव गृह से बात हुई, उनके सेक्रेटरी से बात हुई, उन्होंने हमसे पूरी बात पूछी, हमने उनको बताया है। उन्होंने हमको एक मेल आईडी दी है, उन्होंने कहा इस पर आप पत्र भेजिए, कौन कौन अधिकारी बदमाशी कर रहे हो उनका डालिए आप। और हमने अभी हम यहाँ पत्र तैयार करेंगे और वो हम भाई मेल भेजेंगे। और उन्होंने मुझे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए कहा है। उन्होंने कहा 2-3 दिन में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, आप आइए, आप अपनी बात रखिए आकर के। और उसी के साथ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई है। हमारे अभी और जनपदों की टीम यहाँ पर पहुँच रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हो चुकी है। उन्होंने कहा है ADGP कानपुर श्री आलोक सिंह जी से मिलिए जाकर, उनसे उनकी वार्ता हो गई है और सिटी मजिस्ट्रेट की वहाँ भी शिकायत हम लोग करेंगे। लेकिन निर्णय अभी यहाँ होगा क्योंकि कप्तान साहब ने हमसे कहा है कि किसानों के साथ गलत नहीं होगा। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है, उनके आश्वासन पे हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये देख रहे हैं कि जिला अधिकारी महोदय सिटी मजिस्ट्रेट पे कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे और जो है कप्तान साहब सीओ साहब पर कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे। 420 में जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज है, FIR कापी हमारे पास है, वो भी हम आपको दिखाएंगे और उसमें जो भी मुलजिम है उनको गिरफ्तार करेंगे कि नहीं करेंगे। और पुराने जो भी भारतीय किसान यूनियन भानु पर झूठे मुकदमे दिखेंगे उनको ख़त्म करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बात की आज जवाब लेकर हम लोग जाएंगे। उसके बाद में हम प्रमुख सचिव गृह और ADGP लखनऊ से कानपुर से मुलाकात। जैसा कि आप लोगों के पथ संचलन के दौरान एक नारा बड़ा ही प्रसिद्ध हो रहा है कि भाजपा से बैर नहीं, प्रशासन तेरी खैर नहीं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय किसान यूनियन भानु गुट सरकार से समर्थित गुट हमेशा सरकार को समर्थन दिया, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो। हम लोगों ने 2017 में समर्थन दिया, 2022 में समर्थन दिया राज्य सरकार को, 2014 और 2019 में समर्थन दिया केंद्र सरकार को। इसलिए भानु गुट सरकार से समर्थित गुट कहा जाता है और इसमें कोई शक नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं और उन तक बात नहीं पहुंच रही, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। जे विपक्ष के एजेंट बनकर जो अधिकारी हैं इस सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, माननीय योगी जी को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमारा सरकार से कोई बैर नहीं है, सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है और प्रशासन की खैर नहीं है। ये हमारे नारा इसलिए दिया है क्योंकि सरकार पे हमें भरोसा है और जिला प्रशासन फर्रुखाबाद पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए हमारा प्रशासन से विरोध है, सरकार से कोई। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि आज जन समूहों का समावेश हो सकता है, लगभग कितने संख्या में किसान बंधु यहाँ उपस्थित हो सकते हैं? ऐसा है, ललकारा है इन्होंने हमें। हम तो अपनी शांतिप्रिय तरीके से, हमारे 5 लोग धरने पर बैठे थे। हमारे संत हैं, बाबा जी की सरकार है और संत जी हैं, संतों का सम्मान होना चाहिए इस सरकार में। हमारे संत आमरण अनशन पे हैं, किसी से कोई अभद्रता नहीं कर रहे हैं। विपक्षी दल इस धरना स्थल पे आए, उन्होंने बदतमीजी करी, बाबा को जान से मारने की धमकी दी, जिसमें सीओ सिटी शामिल थे और उसके बाद में इन्हीं के ऊपर मुकदमा लिखने की धमकी दी गई।
दूसरी बात, जब इनसे बदतमीजी करी, पोस्टर फाड़ने की बात कही गई, परमिशन के लिए नोटिस जारी किया गया, जबकि परमिशन लेटर हम पहले ही दे चुके हैं। परमिशन देगा कौन, एक बताइए मुझे। परमिशन तो प्रशासन ही देगा, प्रशासन को हम लेटर दे चुके हैं, उन्होंने नहीं दी परमिशन। हाँ, और धरना रखना हमारा फंडामेंटल राइट है, तो उन्होंने चस्पा कर दिया यहाँ पर नोटिस को देखकर हम लोग जो है नाराज़ हो गए हैं। और ये उग्र रूप धारण करने की वजह है सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी। अगर सीओ सिटी यहाँ पे आए तो उनको बंधक बना लिया जाएगा और उनसे ये पूछा जाएगा कि तुम्हारी हिम्मत कहते हुई, आपको कसम है आप अन्न खाना छोड़ दो। किसानों का अन्न खाते हैं सीओ सिटी, और बदतमीजी भी किसानों से करेंगे तो पहले वो अन्न का त्याग करें, उसके बाद में हमसे लड़ें, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ इतना समूह इकट्ठा होगा कि इनको प्रशासन को ये पता लग जाएगा कि किसान जाग चुका है। 80% किसान है, ऐसी तैसी कर देंगे अगर ये किसानों की बदतमीजी प्रशासन से करेंगे। ये मत सोच लें कि अगर इन्होंने वर्दी पहन ली है तो नाजायज़ वर्दी का फ़ायदा उठाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। इनकी शिकायत करेंगे। और यहाँ पर अभी किसान एकत्रित हो रहे हैं, कई गाँव से किसान आ रहे हैं, बाढ़ में हमारे किसान भाई फंसे हुए हैं, वो नाव से आ रहे हैं। अगर कोई दुर्घटना में डूब गया या कोई बदतमीजी हो गई, उसका मुकदमा बैठ के थाने में सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट के ऊपर लिखवाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर पूरी जो भी यहाँ पर होगा, आज करो या मरो की स्थिति है। हो सकता है कई संगठन भी हमारा समर्थन करते हैं, और कई जनपद से हमारी खुद की जो संगठन है उसकी टीम निकल चुकी है और कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुँचने वाली है। फर्रुखाबाद जनपद के प्रत्येक गांव से किसान आएंगे। संख्या बता पाना मुश्किल है कितनी संख्या होगी, लेकिन ट्रैक्टरों से, मोटरसाइकिलों से, गाड़ियों से, पैदल लोग आएंगे यहाँ पर। कुछ लोग कायमगंज से ट्रेन से आ रहे हैं। सभी लोग आकर के यहाँ आंदोलन में हिस्सा लेंगे और ये आंदोलन अनिश्चितकालीन तक चलेगा, क्योंकि हमें इन्होंने ललकारा है और हम उस वंश से आते हैं जो ललकारना आज तक किसी का स्वीकार नहीं किया। क्योंकि धनुष बाण जब ले ही उठाई और इष्ट मित्र नहीं दे ही दिखाई। और बहुत दिन हो गए विनती करते करते, मानत नाही जला दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सपोक बस भय बिन होन प्रीत। अब इन्हें भय दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये